हेलो नमस्कार प्यारे गुड्डू गुड़ियाओं। आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है एम्स बीएससी नर्सिंग का। अब आप लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं कि एम्स की आखिर कट ऑफ क्या रहेगी और हमें कितने नंबर पर कौन सा एम्स मिल जाएगा, या फिर हमें हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अभी ये बता दो कि हमें एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हम और कोई एग्जाम की तैयारी करें। तो नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंफर्म कर देता हूं कि आपको एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं लास्ट में आप लोगों की रैंक भी बताऊंगा कि अगर आप इस रैंक के अंडर में हैं तो 100% आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। और ये जो कट ऑफ बता रहा हूं ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तीनों की मिला के, मतलब आप ये समझें कि इस पर आप लोगों को लास्ट राउंड तक आराम से कॉलेज मिल जाएगा। आपको टेंशन नहीं करनी है। अगर फर्स्ट में नहीं मिला है तो सेकंड में, सेकंड में नहीं मिला है तो थर्ड में आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपके इस बीच नंबर है तो। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यूआर कैटेगरी की बात करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। तो अगर किसी ने अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा है और अगर उनके 73 से 74 नंबर आ रहे हैं तो आपको 100% कंफर्म है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में आराम से कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में आराम से मिल जाएगा। और अगर आपके इससे कम नंबर है, मतलब अगर मैं कहूं कि सर आप एक चीज भी बताओ कि 2025 में कितने पे मिला था, 2025 में 72.35 पर आराम से मिल गया था, है ना। तो अब मैं यहां पे 73 इसलिए रखा है, मान लो कि गलती से पेपर हार्ड आ गया है तो फिर आप लोगों का इस वजह से अब हार्ड का पता कब लगेगा बेटा, अभी तुरंत नहीं लग पाएगा। हार्ड का पता कब लग पाएगा, जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद पता लग पाएगा। तो अभी घबराना नहीं है। दूसरी चीज, अब यहां पे सुन लो ध्यान से, अगर 72 गई थी तो मैंने 73 से 74 लिख दिया है। अगर इससे कम नंबर रहेंगे तो फिर आप लोग जो है थोड़ा सा रिस्की आप मान सकते हैं, बाकी तो मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि सर जी थर्ड राउंड, तो थर्ड राउंड में बेटा आपके हो सकता है कि 72.50 पर, या मैं कहूं कि 72 पर भी मिल सकता है। तो अगर आपके 72 है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी काउंसलिंग कितने नंबर तक वाले करवाएंगे? काउंसलिंग अगर आपके बेटा जी 62 प्लस या 65 प्लस नंबर आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप काउंसलिंग करवा लो। अच्छा सर कम आ रहे हैं तो भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यहां काउंसलिंग नहीं करवा सकते। काउंसलिंग करवा सकते हो, बेशक आप काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है आपका लक अच्छा हो और आपको मिल जाए, बट ऐसा लक वाला सिस्टम यहाँ पे है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है 16-17 कॉलेज इसके अंदर टोटल ही है, तो लक का खेल यहां नहीं चल पाएगा। अच्छा जी, आगे बात करें। आगे अगर मैं बात करता हूं बेटा ओबीसी कैटेगरी, अगर किसी गर्ल्स ने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म डाला है, और ओबीसी कैटेगरी से डाला क्या है भाई, जितने भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म डाल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं यहाँ पे। तो अगर ओबीसी में देखो पिछली बार 68 गई थी बेटा, 67.72 गई थी। अब इस पिछली बार 68 मान रहे हैं, इस बार हमने थोड़ी सी एक कटोब और बढ़ा दी, हमने कह दिया कि अगर 69 है और 70 के बीच में है, 69-70 अगर है तो आप 100% श्योर हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो आप लोगों की कट ऑफ रहती है ना, 2023 की देख लो, 24 की देख लो, 25 की देख लो, 26 की देख लो, सेम ही कट ऑफ रहेगी, 1-2 नंबर का फासला रहता है। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर कम हो गई, 10 नंबर ज्यादा हो गए, नहीं होगी। तो आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है ना। तो 69 नंबर जो मैंने लिखा है वो 100% सिक्योर है, 100% सेफ है। अगर आपके 69 नंबर ओबीसी में हैं आपके तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब लास्ट में बताऊंगा कि काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं हमसे तो उसका क्या प्रोसेस है, आगे सुनो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपने लगा के फॉर्म भर दिया है, अगर आपके 64 प्लस या 65, 64 या फिर 64 प्लस नंबर आ रहे हैं, है ना, या तो 64 आ रहे हैं या फिर आप लोगों के 64 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो 100% आपको मिल जाएगा, है ना। 100% आपको आराम से मिल जाएगा, घबराना नहीं है। अब कैसे क्या मिलेगा पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं बेटा एससी कैटेगरी की बात करूं, अब एससी के अंदर बेटा आपकी कट ऑफ काफी कम हो गई है ना। जहां हमने बेटा यूआर जनरल कैटेगरी की जो हमने बात करी थी उसके अंदर 73, 74, 75 पे जाके मिल रहा था। अब यहां पे आप देखो बेटा 55, 20 नंबर का डिस्काउंट मिल गया भाई सब एससी कैटेगरी वालों को, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और एसटी के अंदर तो और भी कम हो जाएगी। तो अगर आपने एससी से फॉर्म भरा और आपके 54 या 55 प्लस नंबर आ रहे हैं तो 100% आप
आपको कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, रैंक भी बताऊं, उस रैंक के नीचे आने चाहिए। अब ऐसा पता क्या है, मान लो मैंने कह दिया कि 55 पे कॉलेज मिल रही है, एम्स मिल रही है। अब 55 क्या अकेले आप है कि जो आपके 55 है? नहीं, 55 बेटा कम से कम 5000 लोगों के, 3000 लोगों के 55 नंबर है ना। यहां तक कि आप ये मान सकते हैं कि 4-5 हजार लोगों के 55 नंबर आएंगे। तो एक ही नंबर हजारों की संख्या में स्टूडेंट के एक ही सेम नंबर आ रहा है। तो यहां पे तो बेटा पॉइंट से भी रह जाते हैं, कई बार स्टूडेंट पॉइंट से भी रह जाते हैं। तो यहां आप लोगों को आपकी जो कॉलेज फीलिंग करोगे, चॉइस फीलिंग करोगे, वो एक बेस्ट तरीके से करनी है, तो आपको मिल सकती है। अच्छा, अब हमने यहां पे बात कर ली 54 या 55 प्लस आ रहे हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, बेटा एसटी कैटेगरी में अगर आपके 45 से 47 के बीच में, अब यहां जहां पे बेटा आपको 75 पे यूआर जनरल कैटेगरी में मिल रहा था, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं बेटा 45 पे डायरेक्ट 30 नंबर का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपके 45 से 47 के बीच में है तो लास्ट थर्ड राउंड तक आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। हाँ, इस चीज का आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। अब इसके अंदर बेटा क्या होता है ना कि कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है SC ST के अंदर, है ना। तो लगभग लगभग अगर 47 भी नहीं मान रहे, 50 नंबर भी मान रहे ना, तो भी आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा, घबराना नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कट ऑफ बता रहा हूं ये लास्ट थर्ड राउंड तक की कट ऑफ बता रहा हूं, तो घबराना नहीं है। फर्स्ट में नहीं मिला सर, आपने तो बताया था फर्स्ट में नहीं मिला, बेटा सेकंड थर्ड और भी राउंड है अभी, है ना। 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जो होता है मॉप अप राउंड होता है ना। तो 3 राउंड के अंदर तीनों राउंड के मतलब आप ये समझते हो कि थर्ड राउंड की कट ऑफ है ना। हाँ, थर्ड राउंड की कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं कि थर्ड राउंड तक आते आते मुझे इस नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं एक बार आपको छोटा सा वो दे देता हूं कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बेटा, काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9828306559। हमारा काउंसलिंग का चार्ज रहेगा थोड़ा सा, है ना, वो 600 रुपए चार्ज है हमारा। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फीसेज आप लोगों की जो वेबसाइट पर कटेगी वो आपको आपके अकाउंट से पे करनी पड़ेगी। अब 600 रुपए पे करके आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करा लो, हम आप लोगों की चॉइस फिलिंग खुद से करेंगे और आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की कम नंबर पर भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जल्दी से आगे रजिस्ट्रेशन करवा लो काउंसलिंग के लिए। और आप चाहते हैं कि सर कॉलेज तो हम ही फिल कर लेंगे, हमें थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, तो भी आप आ सकते हैं। गाइडेंस की जो चार्ज रहेगा वो बेटा जी 300 रुपए चार्ज है, हम आपको गाइड कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो भर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ओनली गाइडेंस लेनी है तो आप 300 रुपए कर देंगे, और आप चाहते हैं कि सर गाइडेंस के साथ आप ही हमारी कॉलेज भर दो तो फिर आप लोगों का 600 रुपए चार्ज रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप आके जो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर गाइडेंस भी नहीं लेने, आप लोगों को सिर्फ कॉल पे बात करनी है कि सर कॉल पे बात कर लो और हमें बाकी की इंफॉर्मेशन हम बाद में लेते रहेंगे, और सिर्फ हमें तो सिर्फ कॉल पे बात करनी है, तो फिर कॉल पे बात करने के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले लेना, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आराम से प्यार से मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें हर एक कॉलेज के बारे में आराम से डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आप लोग जो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अगर आप चाहते हैं कि सर जी हमें गाइडेंस के लिए हमें करना है तो वो 300 रुपए, और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें कॉल पे भी बात हो जाए, गाइडेंस भी मिल जाए और काउंसलिंग भी आप ही कर दो और कॉलेज भी आप ही फिल कर दो, तो फिर ये वाला आप लोग जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आपको और कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों को फुल डिटेल के अंदर बता देना चाहता हूं कि लास्ट एंड फाइनल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर जनरल कैटेगरी में 73 से 75 के बीच में तो आराम से मिल जाएगी 100%। ओबीसी में 69 से 70 के बीच में, एससी के अंदर 54 से 55, एसटी के अंदर में 45 से 47, ईडब्ल्यूएस में 64 से 65, है ना। और अगर आपकी रैंक बेटा एक रैंक से और 1800 रैंक तक है तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। 1500 से 1800 तक है तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा है तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। बाकी मैं कह रहा हूं कि अगर आपके 2000 रैंक भी है ना तो भी 100% आराम से कॉलेज मिल जाएगा, है ना। हाँ, तो घबराना नहीं है। बाकी आप जो है वो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप अपने आप को गाइड कर सकते हैं, मैं खुद आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।